यस सर। पहला, सबसे पहले ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर का शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है, ये सिंपल है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब भी बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो हम एक चीज ध्यान देते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। तो ए का कैपिटल जाएगा, बी का कैपिटल जाएगा, सी का कैपिटल जाएगा, ये तीनों जाएंगी पार्टिकुलर्स, इन तीनों के अंदर रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगे। और ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। क्रेडिटर ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्स पेबल ट्रांसफर नहीं होगा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होगी, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होगा, फर्नीचर भी नहीं, स्टॉक भी नहीं, डेटर भी नहीं, बिल रिसीवेबल भी नहीं और बैंक भी नहीं। तो एसेट साइड में कुछ भी नहीं है जो ट्रांसफर होगा। क्लियर है। आगे बोल रहे हैं कि नया पार्टनर जो है वो डी, डी का शेयर कितना होगा, तो इक्वल शेयर होगा। और डी अपने आप में ए बी सी डी मतलब चौथा शेयर होल्डर है, और इसका इक्वल मतलब 1/4 होना चाहिए। तो डी का शेयर कितना होगा, 1/4 होगा। हिज कैपिटल 50,000, इसका कैपिटल कितना रखा गया है, 50,000। तो डी से बोला गया कि आप कैपिटल कितना लेके आओगे, तो 50,000 का कैपिटल लाओगे। पॉइंट वन में हमें बोला गया है, पॉइंट वन में हमें बोला गया है कि आपके पास एक क्रेडिटर था, वो क्रेडिटर कितने का था, एक मिनट, हाँ 1 मिनट। तो आपके पास एक क्रेडिटर था, वो कितने का क्रेडिटर था, 10,000 का क्रेडिटर था, जो खुद डी था, जो आपका एक नया पार्टनर बनने वाला है। ठीक है। तो डी अर्लियर आपका क्रेडिटर था, जो आपको पहले ही 10,000 रुपीज देने वाला था। ठीक है, नहीं सॉरी, आप जिनको 10,000 रुपीज देने वाले थे, और अब वही पर्सन आपका क्या बनने वाला है, पार्टनर बनने वाला है। और आप उससे कितना लेने वाले हो, तो 50,000 लेने वाले हो। ठीक है। यस सर। 50,000, 50,000 वो देगा, और तुम उसको 10,000 देने वाले हो, तो नेट कितना लोगे आप उससे, 40,000 लोगे, 40,000। है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा था कि आपका क्रेडिटर कम हो रहा है। आपके पास क्रेडिटर थे, डी के नाम से जो क्रेडिटर था 10,000 रुपए का, वो कम हो गया। कम हो और रहा है। अब वो कैपिटल, उसके नाम से आप कैपिटल कितना लोगे, 40 लोगे। तो ये 10 40। वहां से माइनस होगा और यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा 10,000, तभी तो उसके नाम पे कैपिटल 50 का 50 दिखेगा। ओके। तो मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर कम हुआ और कैपिटल बढ़ गया। क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी कम हुई और कैपिटल मीन्स लायबिलिटी ही बढ़ गई। तो जब भी लायबिलिटी ही बढ़ती है और लायबिलिटी ही कम होता है, तो रीवैल्यूएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सेम साइड में नहीं दोनों होता। इफेक्ट हो रहे हैं। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे इसमें नो इफेक्ट होगा। तो पहला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सर ऑफ, सर सर। हाँ बोलो बोलो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट जो है, एक्सपेंसेस जो है हमारे पास 1200 के, आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्री पेड एक्सपेंसेस। हम लोग के पास कुछ प्री पेड एक्सपेंसेस हैं, सॉरी कुछ एडवर्टीजमेंट। क्या हो गया यार। पॉइंट नंबर बी क्या बोल रहा था, पॉइंट नंबर बी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्री पेड एक्सपेंसेस। हम लोग के पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 1,200 रुपए के, जो हमने अभी तो किए, लेकिन वो अगले साल के मानने हैं, दैट इज प्रीपेड मानने हैं। प्रीपेड मानने मतलब किए हमने आज है, लेकिन पहले से ही पे कर दिया, मतलब अगले साल के लिए पे कर दिया। तो प्रीपेड मतलब हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट हमारे पास बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से दिख नहीं रहा है, लेकिन अब दिखेगा, मतलब वो यस सर। इंक्रीज हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट एसेट इंक्रीज होता है, तो कहाँ यस आता है, सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो पॉइंट ए का कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट बी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना है। पॉइंट सी, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹2,000 पेड बाय बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। खैर इसको ना मैं चौथा पांचवा पॉइंट जो था ना, उसके बाद में इसको बताऊंगा, सी पॉइंट, ठीक है। मैं रीजन के यस साथ सर। बताता हूँ कि क्यों क्या करेंगे। आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000, इसका भी हमने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर के समय में एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने पहले डिस्काउंट करवाया था, एंड नाउ अब क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। पहले डिस्काउंट करवाया था, अब डिसऑनर हो रहा है, उसकी एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर डेबिट होगा 4,000 से और बैंक क्रेडिट होगा 4,000 से। बट दोनों ही केस में देखो, एसेट ही इंक्रीज हो रहा है और एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। डेटर भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। एसेट ही इंक्रीज और एसेट ही डिक्रीज, ऐसे केस में रीवैल्यूएशन में कोई भी एंट्री पास नहीं करते, तो रिवॉल्यूशन में फिर से कोई भी एंट्री नहीं होती। नहीं होगी, तो यहाँ पर भी नो इफेक्ट। पॉइंट नंबर डी का भी कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला हमारे अकाउंट में। आगे,
अब आते हैं नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% इज क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। प्रोविजन बनाना है, 30,000 का डेटर है जिस पे 5% का प्रोविजन बनेगा, मतलब कितने का, 1500 का प्रोविजन बनेगा। लायबिलिटी बढ़ 1500 रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो कितने से बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होता है, कितने का आता है, तो 2 टू, मतलब डेबिट में आएगा। रिवर्सल लायबिलिटी अकाउंट बढ़ेगी अपडेट तो 2 हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यस लास्ट यस है पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹2100 इज पेड बाय ए। हम लोगों को रिवैल्यूएशन अमाउंट एक्सपेंसेस कितने का हुआ, 2100 का एक्सपेंसेस हुआ। फर्म का एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस तो डेबिट में ही आते हैं। ये क्या हो रहा है कि पेड अभी ए यस ने सर किया, हम लोग बाद में ए को दे देंगे, फर्म का खर्चा है, लेकिन आएगा तो कहाँ पर, डेबिट में ही, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आएगा। अब इस अच्छा पॉइंट से अच्छा कनेक्ट करते हैं पॉइंट सी को, खर्चे अगर हमारे हैं, ठीक है, अगर हमारे एक्सपेंसेस थे, मतलब फर्म के एक्सपेंसेस थे तो डेबिट किया गया, वैसे ही किसी और का खर्चा होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे सर आई बात समझ में, कि अभी जो यस सर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट के एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। तो वही अगर किसी और के एक्सपेंसेस होंगे, भले ही अभी हमने पे किए हैं, बाद में तो किसी और से ले लेना है। मैंने अगर तुम्हारे बिहाफ में कुछ पे किया होगा तो तुमसे रिकवर कर लूंगा, मतलब वो इज अ टाइप ऑफ एसेट, वो मेरे लिए टाइप ऑफ एसेट बन गया, है ना। तो एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इसीलिए पॉइंट नंबर डी, सॉरी पॉइंट नंबर सी को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि हमारा एक टाइप से एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट नंबर सी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है। तो ये आते हैं हम लोग फिर से, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग में। सबसे पहला क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, नहीं है 69। तो सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है ए वाला, जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बी वाला पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, तो एसेट बढ़ता है तो कहाँ आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट आता है। तो लिखेंगे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितने का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, 1200 का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या था, किसी और का खर्चा है, हमने पे किया है 2000 रुपए, तो किसी और के एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो हमारे लिए क्रेडिट होगा। तो हमारे अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट बाय वीज पर्सनल अकाउंट, मतलब फीस कैपिटल अकाउंट, कितने का, 2000 रुपीज का। आगे, आगे क्या लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई एंट्री नहीं होगी, इस अमाउंट को कोई भी एंट्री नहीं होने वाली है, नो इफेक्ट। आगे, आगे 69 का रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं फिर से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या था, पहला पॉइंट, ए पॉइंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक। बी पॉइंट में एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितने से इंक्रीज हो रहा था, 1200 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था एक्सपेंसेस, किसी और का एक्सपेंसेस हमारी फर्म कर रही है तो दैट इज हमारे लिए टाइप ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो अगेन क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसके नाम से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो बी के नाम से, बीज अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 2000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर डी से ऐसे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा डेटर चेंज हो रहा है, ठीक। अब डेटर चेंज होने के कारण कुछ इफेक्ट होगा। हाँ, ये देखो प्रोविजन, प्रोविजन क्या था हम लोग का, अभी तक के डेटर कितना था, 30,000 के डेटर्स थे। पॉइंट नंबर डी के कारण हमारे डेटर कितने से बढ़ रहे थे, 4000 से डेटर बढ़ रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 34,000।
हमें प्रोविजन भी किस पे निकालना है 34,000 पे, तो 34,000 का 5% कितना होता है 1700 बताया ना 1700। यस सर। तो हमारा प्रोविजन कितने का होगा 1700 का होगा। प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है मीन्स क्या होगा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट 1700 म्यूट करना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा है एक्सपेंसेस है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं टू, लेकिन ये हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस किसने पे किया ए ने पे किया, तो हमें ए के नाम से शो करना होगा। एस कैपिटल अकाउंट कितना 2100 हमें शो करना होगा। क्लियर है। तो ये होने के बाद अब क्या करते हैं अब टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग करो, अब टोटलिंग करो कितना होगा 2 और ये 3 3800 3800। और यहाँ का टोटल कितना हो रहा है 3200। तो यहाँ भी टोटल कितना लिखना होगा 3800 ही लिखना होगा। जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया, और ये बांटेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर को बांटते हैं तो ए बी और सी। हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे तो ए बी सी थे। और कौन से रेशियो में बटेगा हमारा ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो कौन सा है हमारा, क्या है हमारा ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो 3:2:1 में बांट देना 3 4 5 6। तो टोटल 3:2:1 ये 600 है ना। 3800 और 3200 का डिफरेंस कितना 600 का लॉस हो गया हमारे लिए। इस 600 को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, तो इसको आएगा 300, इधर आएगा 200 और इधर आएगा 100। तो ये हमारा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें नेक्स्ट बनाना है क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब कितने पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा हमारे 4 पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा। कौन से पार्टनर ए बी सी और डी, यहाँ भी ए बी सी डी। अब ध्यान दो हम लोग के पास जब भी कोई लेजर शुरू होता है तो कहाँ शुरू करते हैं हमारे अपने लायबिलिटी से शुरू करते हैं, बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो क्या था सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए बी सी। तो बैलेंस शीट में अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किए थे कि सिर्फ कैपिटल ऐसा है जो ट्रांसफर होगा, और ये डेबिट में है तो किस साइड ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो अब लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस डॉट डाउन कितना ए बी सी का 60 60 और 40, ए का 60,000, बी का 60,000, सी का 40,000 और डी का कैपिटल तो है ही नहीं यहाँ पर, तो डी का ट्रांसफर नहीं होगा इसलिए डैश। बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं है जो ट्रांसफर होगा इसलिए यहीं रुक जाएंगे। ठीक, एसेट साइड में भी कुछ भी नहीं है इसलिए ये भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आगे आते हैं हम लोग अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जहाँ जहाँ एबीसी का नाम दिख रहा है वो सब ट्रांसफर करेंगे। ये दिख रहा है सबसे पहले डेबिट वाला ए, ये डेबिट से उठा के कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो ए के अकाउंट में 2100 तो आएगा और नाम क्या देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और भी ए बी का नाम दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है बी का नाम, बी का नाम क्रेडिट में दिख रहा है तो हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, सॉरी क्रेडिट में दिख रहा है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। फिर वही नाम देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, ये सिर्फ बी का होगा अकेले का 2000। उसके बाद ए बी और सी ये तीनों के क्रेडिट में दिख रहा है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस है ये कितना कितना 300 200 और 100 डैश। अभी तक के जो हमारी चीज छुट्टी है वो एक है ये कि जर्नल एंट्री छूट गई हमारी। जब नया पार्टनर आता है तो कुछ जर्नल एंट्री पास करते हैं हम, वो 300 500। नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर है डीज कैपिटल टू गुडविल। लेकिन यहाँ पर गुडविल लाया क्या क्वेश्चन में, नहीं लाया क्या। अब हमारी एंट्री क्या हो रही है थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोगों का जो पॉइंट नंबर ए था क्वेश्चन का, एडजस्टमेंट का जो पॉइंट नंबर ए था उसमें क्या बोला गया था कि हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं जिन क्रेडिटर्स से को डी को एडजस्ट किया जाएगा डी के कैपिटल से।
तो हमारी नॉर्मली एंट्री तो ये होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। डी का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो 50,000, लेकिन वो लेके आ रहा था 40,000, तो 10,000 रुपये कैसे एडजस्ट किए, तो हमने उनके क्रेडिटर से एडजस्ट किया है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, टू कैपिटल 10,000, 10,000, तो टोटल हो गया हमारा, डेबिट में भी 40 हो गया और क्रेडिट में भी, सॉरी डेबिट में भी 50 हो गया और क्रेडिट में भी कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये हमारी एंट्री हो रही है। अब इस एंट्री को हमें पुट करना होगा किसके अंदर, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डी का कैपिटल दिख रहा है, डी का कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ आने वाला है कितना, 50,000, और नाम क्या देंगे, तो अपोजिट वालों का मतलब बाय क्रेडिटर बाय कैश। ठीक है, तो डी के अकाउंट में लिखा जाएगा, डी के अकाउंट में लिखा जाएगा कितना, 50,000, और नाम क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कैश और क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो अब यस सारी सर। चीजें इफेक्ट हो गई। अब ये सारा इफेक्ट पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग किसका करेंगे, तो अपने कैपिटल का। सबसे पहले डी का कर लेते हैं, डी का टोटल 50,000, और बैलेंस माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे सीधा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 50,000, 50,000। आगे अब आते हैं सी के लिए, सी का टोटल है 40,000, 40,000 में से 100 हटा दिए तो कितना बचेगा, बैलेंस कितना आएगा, 39,900। लास्ट सॉरी, बी का टोटल है इधर 60,000, 60,000 में से 2 हटाए तो 58, 58 में से 2 गया तो 58,800, 4,800। 58,800 ना। ये हो गया 62,100, जिसमें से यस 3 सर, यस हटा सर। दिए तो कितना बैलेंस बचेगा, 62 मतलब 61,800। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 62,100। सर 57 आ रहा था बी वाले में। 57, हाँ बी 57 आया 57,000, सर। हाँ हाँ 57,800। यस सर। क्लियर, तो यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। तो बस ये हो गया हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल नो। अकाउंट। तो बैलेंस शीट भी शुरू करेंगे, तो कहाँ से शुरू करते हैं हम, बैलेंस शीट से ही, पुरानी बैलेंस शीट से। हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट है, सबसे पहले क्या दिया, देखो कैपिटल दिया है। तो हम लोग भी जब बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल पुट करेंगे। लेकिन कैपिटल अभी नया होगा, ए का, बी का, सी का और डी का। ए का कैपिटल कितना, और कौन सा कैपिटल, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन बचा था वो 61,800, 57,800, 39,900 और 50,000 डी का। इसका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, ये टोटल कैपिटल होगा, जो भी आएगा मुझे बताना। आगे कैपिटल के बाद क्या दिख रहा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस आए हैं क्या पूरे क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस आए हैं, तो एक चेंज आया हुआ है, यस सर। 50,000 का था, जिसमें से हमारे डी का क्रेडिटर था कितने का, डी क्रेडिटर हट गया हमारा 10,000 का, कम होने वाला था ना, तो वो कम हो गया, कितना हो गया, 40,000 का क्रेडिटर बचा था। सॉरी, क्रेडिटर कितने का था, 30,000 का था। क्रेडिटर पहले कितने का था, 30 का था, 30 में से 10 हट गया तो कितना बच गया, 20,000 बच गया। क्रेडिटर पहले 30 का था, जिसमें से 10 तो हट गया, कितना बच गया, 20 बच गया। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस हैं क्या, बिल्स पेबल में कोई भी चेंजेस नहीं है, नो। इसलिए हम लोग एज इट इज लिख देंगे 10,000। ठीक, इधर का टोटल कर देंगे बाद में। अब आते हैं एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग में। 239। हाँ हेलो हेलो। हाँ बोलो। 239 का टोटल, 239,500। 239, ये कौन सा टोटल है, बैलेंस शीट की कैपिटल का ना, नहीं नहीं, ये सर टोटल है, टोटल। तो कैपिटल का टोटल कितना है, कैपिटल, एक मिनट just a second।
209 500. 209 500. Yes sir. टोटल कितना 239,500. ये क्या हुआ हमारा बैलेंस शीट. 239,500. ठीक. अब आते हैं अपन एसेट साइड में. एसेट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस है क्या? नहीं. तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी चेंजेस नहीं है. तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को एज इट इज लिखेंगे 50 और 40,000. 50,000 और 40,000. उसके बाद फर्नीचर और स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं थे, तो वो भी एज इट इज लिखेंगे 30 और 20,000 के. फर्नीचर स्टॉक वो भी 30 का 30 ही रहेगा और 20 का स्टॉक 20 का ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं थे. आगे डेटर्स. डेटर्स में चेंजेस हुए हैं काफी. डेटर बताओ कितने का था? 30 का था. 30 का चेंज हुआ. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैंसिल होने के बाद हमारे डेटर बढ़ गए थे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने के कारण 4,000 का डेटर बढ़ गया. ठीक. और इसमें से माइनस करेंगे हम प्रोविजन. प्रोविजन कितने का था? 1700 का प्रोविजन था, याद है? बताओ कितना आ रहा है ये? 30,000 प्लस 4,000 माइनस 1700. कितना आंसर आ रहा है बताओ? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट. ये माइनस करना है हमें 1700. 3,023 32,000 3,300. 32,300 ना. ठीक. तो ये क्या निकला अपना? डेटर निकला. डेटर में चेंजेस थे वो पुट कर दिए. उसके बाद बिल रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है. बिल रिसीवेबल जितना था उसमें उसी में उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे. तो बिल रिसीवेबल कितने का था? 20,000 का था. वो एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा 20,000. और लास्ट पॉइंट क्या? बैंक. बैंक में चेंजेस हो रहे हैं. तो बैंक में क्या करते हैं हम लोग, याद है? बैंक में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,000. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? तो 10,000. बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्लस करते हैं नए पार्टनर का कैपिटल. डीज कैपिटल. कितना है डीज कैपिटल? कैश कितना लाया उन्होंने? सिर्फ 40,000 का कैश लाया. 50,000 में से 40 का कैश लेके आया था, क्योंकि 10,000 तो क्रेडिटर से एडजस्ट हो रहा है. डीज कैपिटल. फिर डीज गुडविल प्लस करते हैं, लेकिन गुडविल हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है. उसके बाद एक पॉइंट था जिसमें से हम लोगों का इफेक्ट हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने के कारण. बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो हमें 4,000 पे करना पड़ गया. हमारी एंट्री हुई थी ना एक तो. कौन सी एंट्री हुई थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो क्या क्या हुआ था? डेटर में प्लस कर दिए थे और बैंक में माइनस करना है 4,000 रुपये. तो ये वही किया हमने. यहाँ पर डेटर में प्लस कर दिए और यहाँ बैंक से हमें माइनस करना है. तो कितना होगा? 50 माइनस 4 46,000. ठीक. तो हमें यहाँ पर पुट करना होगा कितना? 46,000. अब टोटल बताओ कितना हो रहा है? यस सर. सर यहाँ पे और लिखिए ना प्रीपेड एक्सपेंसेस. अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड. एक और पॉइंट आएगा जो हमारा छूट गया था सीरियसली. वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 1,200 है ना? 1,200. ठीक. एक बार रीचेकिंग करना ही पड़ता है अपने को कि क्या क्या कुछ छोटा तो नहीं. देखो 10,000 क्रेडिटर की हमारी दोनों एंट्री हो चुकी है. एक बार क्रेडिटर में से माइनस किए और एक बार कैपिटल में प्लस कर दिए. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,200 वाला एक बार रिवॉल्यूशन में लिए थे और एक बार अभी पुट कर दिए. और ये तो ऑलरेडी सेकंड एंट्री थी हमारी. 2,000 पहले P&L में आ चुकी है एक बार डेबिट साइड, और एक बार हमने इसमें लिखा, एक बार रिवॉल्यूशन में लिखा और एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया. तो हो गया. इसकी भी दो एंट्री हो चुकी थी 2,000 की. ये 4,000 की भी दो एंट्री हो चुकी है. एक बार डेटर में प्लस किया गया और बैंक से माइनस किया गया. तो हर चीज़ों की दो दो एंट्री अगर होती है तो हमारा आंसर मतलब कैलकुलेशन बचेगा नहीं. इसका टोटल करो एक बार और बताओ कितना आ रहा है. ठीक. मतलब कितना आ रहा है हमारा? 239,500. क्लियर है क्या?
यस सर। ठीक, और मैं ट्राई किया करो एक ही मेरे को पीडीएफ भेजो। यस चलता सर। नहीं है सर, तो ये कौन सा था, 69 था ना? यस डाउट सर। है क्या इसमें?